हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लिंग के बारे में पढ़ाएंगे। और कल जैसे कि आप लोगों ने देखा अगली वीडियो में इसलिए कि मतलब कल हम संज्ञा के बारे में पढ़ाए थे और संज्ञा को कंप्लीट कर चुके हैं और आज नई टॉपिक के साथ हैं। और ये आज हम लिंग पढ़ाएंगे कि लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है। तो आइए, क्लास 7 है ये हिंदी की, और देखते हैं। ये पेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। परिभाषा, लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो लिंग संज्ञा का वह रूप जिससे किसी की स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध होता है, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। जिससे आपको पता चले कि यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या कौन सा लिंग है, जिससे आपको ज्ञात हो, पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किताब, बल्ब, पेन, सीता, नोएडा, दिल्ली। तो किताब स्त्रीलिंग है, बल्ब पुल्लिंग है, पेन पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है और नोएडा पुल्लिंग है, दिल्ली स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्या स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में ज्ञात होना ही लिंग है। और ये लिंग के भेद देखते हैं, टाइप ऑफ लिंग्स। तो लिंग के टाइप ऑफ जेंडर, तो लिंग के भेद, तो लिंग के दो ही भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पुल्लिंग। तो पुल्लिंग वह संज्ञा शब्द जिससे किसी के पुरुष होने का बोध हो, वह संज्ञा शब्द जिससे किसी के पुरुष होने का बोध हो, तो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर, स्त्रीलिंग। अगर किसी के स्त्रीलिंग वह संज्ञा जिसमें स्त्रीलिंग का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और पहचान, तो पहचान हम लोग ट्रिक के पढ़ेंगे। उससे पहले, इसका ट्रिक होता है, उससे पहले मेरा मेरी लगा कर चेक करो। अगर या उससे पहले अच्छा अच्छी अच्छा लगा कर चेक करो। जैसे बोर्ड, पलंग, छत, पेन, दीवार, दरवाज़ा, शीशा, कुत्ता, भैंस, गाय, दिल्ली, नोएडा आदि शब्दों को चेक कर सकते हैं। मेरा या मेरी या अच्छा अच्छी लगाकर चेक करते हैं। और उसके बाद ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रायः सभी देशों, सभी हिंदी महीनों, सभी पर्वतों, सभी दिनों के नाम जो होते हैं वो सब के सब पुल्लिंग होते हैं। कोई भी देश का नाम है अगर, और किसी भी हिंदी महीने का नाम है, और पर्वत हैं और दिनों के नाम, ये सब प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। और जैसे कि अपवाद में आ गया, जैसे कि पृथ्वी है, तो ये मतलब स्त्रीलिंग है, तो ये अपवाद है। और श्रीलंका है, ये देश का नाम है। हम लोग बोलते हैं ना कि देश का जो नाम होता है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन अपवाद में जो श्रीलंका है वो स्त्रीलिंग है। तो हम श्रीलंका भी एक देश ही है, लेकिन ये अपवाद में स्त्रीलिंग है। प्रायः जो होते हैं देश वो लोग पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये श्रीलंका जो है ये अपवाद में स्त्रीलिंग है। तो आप लोग इसे याद रखिए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूध से बने उत्पाद प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जो दूध से बनते हैं, जो दूध से बनता है वो सब प्रायः पुल्लिंग होता है। लेकिन जो ये अपवाद है, कुछ कुछ अपवादें हैं जो मतलब पुल्लिंग होने के बावजूद भी स्त्रीलिंग में मानी जाती हैं। तो जो दूध से बने जितने भी उत्पाद होते हैं उन्हें हम लोग पुल्लिंग में मानते हैं, मतलब वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जैसे पुल्लिंग में जो होते हैं, जैसे दूध से दही, मट्ठा, पनीर, मेवा आदि, ये सब जो होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में आ गए जैसे छाछ, लस्सी, ये छाछ और लस्सी ये दोनों स्त्रीलिंग है। तो हम लोग इसे स्त्रीलिंग में ही गिनेंगे। ये अपवाद है, इसे याद रखेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी अपवाद है उस सबको आप लोग सही से याद कर लीजिए ताकि भूले ना। छाछ लस्सी को आप लोग याद रखें कि ये स्त्रीलिंग है। और जो भी दूध से बनता है वो सारे उत्पाद पुल्लिंग होते हैं, लेकिन छाछ और लस्सी ये दोनों स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः स्त्रीलिंग जो सभी नदियाँ होती हैं, सभी नदियों के नाम ये सब
प्रायः स्त्रीलिंग ही होती हैं। नदियों के नाम अपवाद में सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र ये पुल्लिंग हैं। जो 3 नदियां हैं अपवाद में, नदियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सिंधु नदी और सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये 3 पुल्लिंग हैं अपवाद में। हिंदी तिथि पहली, दूसरी, तीसरी ये सब स्त्रीलिंग है। लिपि में जो होते हैं, लिपि, भाषा, बोलियाँ ये सब प्रायः स्त्रीलिंग में ही आती हैं। कोई भी महीने का नाम है, कोई भी भाषा है, कोई भी बोली है, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग में ही आती हैं। कहीं भी आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिले तो ये स्त्रीलिंग ही होती हैं। और अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि नित्य पुल्लिंग। तो नित्य पुल्लिंग क्या है? तो ये वही शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। नित्य पुल्लिंग ऐसे मतलब ये वही शब्द हैं जो प्रायः सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन मादा लगाने से ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे आप ऐसी स्थिति आएगी कि आप उसके आगे मादा लगाएंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग, भेड़िया है तो ये मादा, इसके आगे आप मादा जोड़ेंगे और ये भेड़िया, मादा भेड़िया मतलब स्त्रीलिंग बन जाएगा। और जो भालू है, भालू के आगे ऐसा तो है नहीं कि आप भालू को भालुनी बना देंगे। तो इस प्रकार से भालू अगर है तो ये पुल्लिंग है। अगर इसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो इसके आगे मादा भालू जोड़ देंगे तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप भेड़िया और भालू और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके आगे मादा लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। नित्य स्त्रीलिंग। और ये दूसरा है जिनका केवल स्त्रीलिंग रूप ही प्रचलित है। नित्य स्त्रीलिंग ऐसे भी हैं जिनका केवल स्त्रीलिंग रूप ही प्रचलित है। इन्हें नर लगाकर पुल्लिंग बनाया जाता है। और ऐसे मतलब नित्य पुल्लिंग ऐसे भी हैं जिसे मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और कुछ ऐसे नाम भी प्रचलित हैं, स्त्रीलिंग ही वो प्रचलित हैं जिन्हें हम नर लगाकर पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे छिपकली है तो ये स्त्रीलिंग ही आएगी, ऐसा तो नहीं कि छिपकला हो जाएगा। तो इस प्रकार छिपकली स्त्रीलिंग में होती है। और इसे हम जब पुल्लिंग बनाएंगे तो ये नर छिपकली हो जाएगी। चील है तो इसे जब पुल्लिंग बनाएंगे तो ये नर चील हो जाएगा। कोयल है तो ये नर कोयल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम नर आगे लगाने से पुल्लिंग हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके आगे हम मादा जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बन जाती है और मादा जोड़ने से वो स्त्रीलिंग में हो जाती है और नर जोड़ने से पुल्लिंग में हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इन्हें भी याद रखेंगे। इसी तरह के टाइप अक्सर पेट में देखने को मिलते हैं हिंदी में कि छिपकली का पुल्लिंग बनाओ और छिपकली का पुल्लिंग कैसे बनेगा, या भालू का स्त्रीलिंग बनाओ। तो अगर आपको भालू का स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या लगेगा, तो मादा भालू हो जाएगा। अगर आपको चील का बनाना तो है पुल्लिंग तो नर चील हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिए। और अगला देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन हैं। जैसे वान, अगर वान है तो वहाँ पे वती लग जाएगा, मान है तो मती हो जाएगा। तो इसका इस प्रकार से लिंग परिवर्तन भी किए जाते हैं। आप लोग को भी देखने को मिलेगा, आप लोग देख भी चुके होंगे। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि जैसे वान है तो वती लग जाएगा, मान है तो मती लग जाएगा। आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे गुणवान, अगर गुणवान लिखा है वान है तो वहाँ पे गुणवती हो जाएगा। जैसे देखो वानवती में परिवर्तित हो रहा था तो इसी प्रकार से गुणवान गुणवती हो गया। और मानवती लिखा है तो धनमती हो गया। तो इस प्रकार से
धनवान, ये आगे पीछे हो गया है, यहाँ पे धनवान होना चाहिए, तो धनवान जो लिखा होगा वो धनवती में हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका लिंग परिवर्तन होता है। और अपवाद में है विद्वान जो है, तो इसका विद्मती नहीं होगा, विद्वती नहीं होगा, इसका विदुषी हो जाएगा। तो ये अपवाद में हो जाएंगे विद्वान। और दूसरा आता है अंक, तो अगर अंक लिखा तो इका हो जाएगा। अंक कहीं भी आपको देखने को मिले, अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो इका हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लेखक अगर है तो लेखिका, बालक है तो बालिका, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कब और तीसरा देखते हैं, ता है, अगर ता है तो यहाँ पे स्त्री, स्त्री लगा देंगे आप, पुल्लिंग है तो स्त्री लगाएंगे, वो आपको पुल्लिंग ही दिखाई देगा, तो आप उसे स्त्री लगा के बना के उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देंगे। जैसे कृता है तो कृति, स्त्री लग गया ना तो कृति हो गया। नेता नेत्री, इस प्रकार से एग्जाम्पल, इसके कई एग्जाम्पल हैं। दाता दात्री, और ये दाता है तो दात्री हो जाएगा। अभिनेता है अभिनेत्री हो जाएगा। कविता है कवयित्री हो जाएगा। इस प्रकार से अगर पुल्लिंग है, अगर आप स्त्री लगा देंगे, स्त्री लगा देंगे तो वो पुल्लिंग में हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने आपको कई तरह के लिंग परिवर्तन बताए और नित्य लिंग क्या होती हैं इसके बारे में भी बताया कि जैसे आप मादा कोई भी चीज़ है, अगर आप वो पुल्लिंग में लिखा है, आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो किसके आगे मादा जोड़ना है, किसके आगे नर जोड़ना है, और मादा लगाने से वो पुल्लिंग हो जाएगा, नर लगाने से स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे लिंग परिवर्तन हैं। तो आज हम लोगों ने लिंग परिवर्तन के बारे में सीखा कि लिंग कैसे परिवर्तित होते हैं, लिंग के भेद कैसे होते हैं। और अगर आपको ट्रिक भी मैंने बताया कि मेरा अगर लगा है, मेरी लगे, तो उसे आप चेक कर लें। जैसे ये मेरी किताब है, तो ये मेरी किताब है, तो इससे ऑटोमेटिक पता चलता है कि मेरी लगा है तो ये पुल्लिंग वो स्त्रीलिंग ही है। अगर ये मेरा किताब है तो ये ऑटोमेटिक पता चल रहा है मेरा मतलब ये लड़का है, तो ये पुल्लिंग में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इससे भी पता लगा लेते हैं। और ये भी मैंने बताया कि जो देशों के नाम होते हैं और हिंदी महीनों के नाम होते हैं और पर्वत के नाम होते हैं, तो ये सब पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद में पृथ्वी है, और पृथ्वी तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, तो ये अपवाद है। यही सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अपवाद में श्रीलंका, हम लोगों ने बोल दिया कि वो सभी देश के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो श्रीलंका है वो स्त्रीलिंग है, तो ये अपवाद में आते हैं सारे के सारे कि ये स्त्रीलिंग है। और जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया कि दही से जितने भी उत्पाद बनते हैं वो सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन छाछ, लस्सी ये सब स्त्रीलिंग है। तो हम लोगों ने इसी प्रकार से अपवाद को भी पढ़ लिया है। और बहुत सारे अपवाद आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ें, और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसे बताएंगे। तो इस प्रकार से लिंग की टॉपिक कंप्लीट होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक ज़रूर पहुँचे और आप उसे देखें। और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम उसे बताएंगे और आप लोग के कमेंट भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।